जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, राधश्याम। और आप सब कैसे हैं? कार्तिक का महीना चल रहा है, बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं हैं। कल एकादशी है, रमा एकादशी है। और उससे पहले मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि यदि जया एकादशी पड़ जाए, विजया एकादशी पड़ जाए और जयंती एकादशी पड़ जाए तो उसकी बहुत बड़ी महिमा। कहते हैं कि ये एकादशी पड़ जाए तो सहस्र गुणितम दानम यस्या वै विप्र भोजनम। कहते हैं कि यदि जया, विजया और जयंती एकादशी पड़ जाए तो एक एकादशी 1000 एकादशी के बराबर, और एक ब्राह्मण का भोजन 1000 ब्राह्मणों के भोजन के बराबर हो जाता है। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। ये क्या है? जया एकादशी क्या है? भगवान शंकर बता रहे हैं। वो कहते हैं, हे ब्रह्मन, यह एकादशी महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जया एकादशी नक्षत्र के योग से युक्त इस एकादशी को करना चाहिए। जया, विजया तथा जयंती, ये तीनों एकादशी सभी पापों को नष्ट कर डालती हैं। फल चाहने वालों को इसको अवश्य करना चाहिए। कौन सी है ये जया? कौन सी है? यदि शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो, उस एकादशी का नाम जया है। 5वें नंबर का श्लोक है, वर्णन किया गया, एकादश्याम यदा ऋक्षम शुक्ल पक्षे पुनर्वसु नामना साच जया ख्याता तिथि नाम उत्तमाम तिथि। यदि शुक्ल पक्ष की एकादशी में पुनर्वसु नक्षत्र पड़ जाए तो इस एकादशी को जया एकादशी कहते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा महिमा है। उसका व्रत करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं समझना चाहिए। इसको कहते हैं जया एकादशी। अब है उसके तत्पश्चात विजया एकादशी। विजया एकादशी कौन सी है? यदि शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन श्रवण नक्षत्र पड़ जाए तो वह विजया एकादशी हो जाती है। देखा, विजया सा समाख्याता तिथि नाम उत्तमाम तिथि। कहा गया है, यदाच शुक्ल द्वादश्याम नक्षत्र श्रवणम भवे। तो हो कमाल कर दिया, कह दिया। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं समझना चाहिए। यदि शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन श्रवण नक्षत्र हो तो वह एकादशी विजया एकादशी के रूप में उसको समझ लिया जाता है। यह सभी प्रकार का कल्याण करने वाली बड़ी उत्तम तिथि है। उसका व्रत करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी को भी विजया एकादशी का व्रत करने का उन्हें बिल्कुल अधिकार है। ये विजया एकादशी। अब रही जयंती एकादशी। जयंती एकादशी कौन सी है? उसके बारे में भी वर्णन किया गया है। कमाल की बात कही गई है। जयंती नाम सा प्रोक्ता सर्व पाप हरा तिथि। ये तो सभी पापों को जलाने देने वाली है। यदि शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को रोहिणी नक्षत्र हो तो उस एकादशी का नाम जयंती है। ये सभी पापों का हरण कर ले। इसमें समझ लो कि एकादशी द्वादशी में पड़े और द्वादशी के दिन नक्षत्र हो जाए रोहिणी, तो कहते हैं 7 जन्मों तक के किए गए पाप कम हो ज्यादा हो सिगरेट जल करके राख हो जाते हैं। इतना बड़ा महत्व। 7 जन्म कृतम पापम स्वल्पम बा यदि बाबू। अपने आप आपको समझ में आ रही होगी ये बात। एकादशी द्वादशी में पड़ रही हो और उस दिन नक्षत्र पड़ जाए रोहिणी, तो भले ही आपने उद्यापन कर दिया एकादशी का, लेकिन जब ये ऐसा नक्षत्र बनता है, एकादशी द्वादशी में पड़े, द्वादश भेदी बने और उस दिन रोहिणी नक्षत्र बन जाए, तो कहा गया है कि ऐसी एकादशी जयंती नाम सा प्रोक्ता सर्व पाप हरा तिथि। ऐसी एकादशी को जयंती एकादशी कहते हैं। 7 जन्म कृतम पापम स्वल्पम वा यदि बावहु। 7 जन्मों तक होने वाले अपराधों को यह जयंती एकादशी समाप्त कर देती है। तो इस वीडियो में हमने आपको ये बताया, यदा वही शुक्ल द्वादश्याम पुष्पम भवति कार्यचित। द्वादशी को पढ़ने वाली एकादशी अपने आप में बहुत ज्यादा दिव्य है। इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब के बार भगवान की कृपा से, चलो ये 3 नक्षत्र तो नहीं है, लेकिन यह एकादशी द्वादशी में पड़ रही है, इसलिए इस एकादशी का महत्व अपने आप में बहुत ज्यादा है। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में हम रमा एकादशी की व्रत कथा आपके बीच में रख रहे हैं, उसे आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनने से, व्रत कथा सुनने से 1000 गौ माता का गौदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। ऐसा हमारे ग्रंथ में लिखा है। तो आइए हम रमा एकादशी जो 17 अक्टूबर को है, तो उसकी व्रत कथा सुनते हैं। धन्यवाद।